नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे नंबर्स। तो नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? तो आप कहेंगे अच्छा, तो वैसे तो नंबर्स एक ही होते हैं, लेकिन उनमें भी कई तरह की वैरायटी होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम आप गिनती करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आपको अगर 5 ये उंगलियां गिननी हो तो आप कहां से गिनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे ना। यानी 1 से स्टार्ट होने वाली 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होने वाली होती हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब अगली संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी। अब हम लोग सीखेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आ जाए। यानी या तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने संख्या हो, या तो उसके अंत में 0 2 4 6, यानी जो दोनों तरीके में आपको याद रहे कि 2 4 6 8 ये अंत में आ जाए किसी संख्या के। जैसे लिखा है 28 तो सम संख्या क्योंकि लास्ट में 8 है, 22 लास्ट में 2 है, 20 लास्ट में 0 है। अगर 0 2 4 6 8 ये लास्ट में किसी संख्या के अंत में आ जाए इकाई के स्थान पर तो वो सम संख्या होगी। और विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या, सम का मतलब हो गया इवन और विषम का मतलब हो गया ऑड। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 ये आता है। जैसे कोई लिखी है संख्या 21 या 23 या 25 या 17 या 19, ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर भी पूर्ण संख्या निकलती है। जैसे 1 4 9 16 25 36 इस टाइप से इनका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या निकलेगी। जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, 9 का 3 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 और 36 का 6। यानी इनका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ये पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, अब ऐसे ही होती है पूर्ण घन संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्याएं जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होती है वैसे ही पूर्ण घन संख्याएं भी होती हैं। इसमें क्या होता है? जैसे 1 8 27 64। ठीक है, ये एक क्या है? इसका अगर स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। और 8 का अगर स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे यानी घन मूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 निकलेगा और 64 का 4 निकलेगा। 4 चौको 16 चौको 64। तो यानी वो संख्याएं जिनका घनमूल निकालने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो सभी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं यानी कट जाएं। जैसे 4, ठीक है, 6 8 9 ये इस टाइप आप आगे लिख लेना तमाम। अब इसमें देखिए जैसे ये 4 है तो इसके अगर गुणनखंड करें तो इसका एक गुणनखंड तो 1 हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड 2 हो जाएगा और तीसरा गुणनखंड 2 और हो जाएगा और एक और हो जाएगा 4। मतलब ये खुद
चाहे आप 4 गुणा 1 कर दें तो भी 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1 कर दें तब भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो भी तभी वो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से अब देख लेते हैं इसी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ 2 गुणनखंड कौन? एक तो गुणनखंड 1 होता है और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है, स्वयं वो संख्या, जैसे 2। अब इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो ये कौन सी है अभाज्य संख्या है? जिनका एक जो पहला गुणनखंड होगा वो होगा 1 और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है यानी प्राइम नंबर तो है लेकिन सम भी है। तो सम अभाज्य संख्या अगर कोई पूछी जाती है तो ओनली ये 2 है। ठीक है, और बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब ऑड नंबर्स है, यानी ये सारी विषम है, लेकिन केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अब जैसे 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 1 और कुछ नहीं हो सकता, 5 का करेंगे तो 5 गुणा 1, 7 का करेंगे तो 7 गुणा 1। ठीक है, समझ गए? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और उनमें से एक गुणनखंड ये होता है 1 और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे सह अभाज्य। ठीक है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली चीज है। सह अभाज्य क्या होता है? इसको देखने से लग रहा है कि कोई अभाज्य जैसी चीज होगी, लेकिन ये अभाज्य ही केवल नहीं होता, ये आपस में एक ऐसी संख्याओं का ग्रुप होता है, यानी ऐसी संख्याओं का पेयर होता है जो आपस में एक दूसरे से किसी तरीके से मैच नहीं करते। जैसे इसमें होता है, जैसे एक संख्या भाज्य है, ठीक है, और दूसरी है अभाज्य। हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे भाज्य संख्या ले लेते हैं 4 और दूसरी संख्या ये भाज्य है और दूसरी संख्या ले लेते हैं अभाज्य 7। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करें और गुणनखंडों में से कॉमन केवल 1 निकले, यानी जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। जिन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, अब इसका गुणनखंड करिए तो इसका गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 7 यही रहेगा। तो अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो देखिए 1 इसमें मिल रहा है, 1 इसमें मिल रहा है, 2 और ये 2 इसमें नहीं मिल रहे, 7 इधर नहीं मिल रहा। ये बात समझ में आई? अब और इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं कि भाज्य भाज्य हो, अब भाज्य और अभाज्य हो, ये दोनों संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो दोनों भाज्य हो, यानी दोनों के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे भाज्य भाज्य देख लेते हैं, भाज्य और भाज्य। भाज्य भाज्य में क्या आ जाएगा? जैसे ये हमने लिया 4, ये भाज्य है, भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर, और इधर ले लिया 9, ये भी कंपोजिट नंबर, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। कर लेते हैं गुणनखंड, इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 1 और इसका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 1। लेकिन इन दोनों में से कॉमन केवल 1 आ रहा, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों संख्याओं का वो कितना है? 1। तो ये दोनों संख्याएं यानी 4 और 9 ये सह अभाज्य हैं। हालांकि ये संख्याएं दोनों भाज्य हैं, ठीक है, लेकिन ये संख्याएं आपस में सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रो प्राइम नंबर्स। और आगे एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य अभाज्य। अभाज्य तो मतलब ही है कि वो प्राइम नंबर है और अगर 2 अलग प्राइम नंबर लिख दिए जाएंगे तो वो आपस में तो उनके गुणनखंड होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे हमने यहां पे ले लिया 2, ये अभाज्य संख्या है और ये प्राइम मतलब इवन है और प्राइम भी है। अभाज्य का मतलब प्राइम, जो किसी से ना कटे। ठीक है, और इधर ले लिया 3 ले लिया। ठीक, अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका गुणन 1 इंटू 3, कोई मैच नहीं कर रहा। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं अभाज्य का। जैसे अभाज्य में आता है 7, ठीक है, और अभाज्य में आता है 11
अब इसका गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य वाले तो 7 गुणा 1, इसका हो जाएगा 11 गुणा 1। कॉमन क्या मिला? केवल ये 1, इनमें भी कॉमन 1 1 मिल रहा था। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जो आप आगे उदाहरण में दे सकते हैं कि 3 से लगातार कटने वाली संख्या है, जैसे 27 और 4। अब 27 में क्या होंगे? इसके 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9 3 27 गुणा 1, और इसके जो फैक्टर्स होंगे 2 गुणा 2 गुणा 1। अब इसमें कॉमन संख्याएं दोनों भाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। भाज्य का मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, और इसमें 2 से अधिक फैक्टर, लेकिन कॉमन केवल 1 मिल रहा है। तो ये संख्याएं, अब आप समझ गए, ऐसी संख्याओं का पेयर जिनके गुणनखंड तो हो जाए या ना हो जाए, ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन उनके गुणनखंडों में जो कॉमन निकले, यानी जो HCF आए, वो 1 आए। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने कम समय में हर तरह की संख्याओं के एक एक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।